यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए हम कंप्लीट करेंगे। 75 अंक का आपका पेपर है। यदि आपको एग्जाम में 65 अंक लाना है तो मैं आपको 6 सेट दूंगी। 6 सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम हमारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो यहाँ से पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? तो दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की रचना है। दूसरा है दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अगला है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। तो इसका आएगा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगवा दी गई थी। चौथा है दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। अगला है आपका बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो वो उनको किसका टीका लगाते थे? भभूत का टीका वे लगाते थे। छठा है साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो यह जो रचना है किसकी है? मधु कंकारिया की ये रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है संगीतकार के कवि डेडेस हैं। तो कौन है? मंगलेश डबराल। अगला है आपका महाकाव्य डेडेस का भेद है। तो महाकाव्य क्या है? काव्य का भेद है। महाकाव्य किसका भेद है? काव्य का। तीसरा है नाटक सम्राट डेडेस कहलाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। जय शंकर प्रसाद। अगला है पाप पुण्य में डेडेस समास है। तो इसमें आपका द्वंद्व समास है। अगला है समास डेडेस प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। और 10वें रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। और देखिए आपको हम YouTube पर भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। इसके लिए आपको लगातार मॉडल पेपर हम दे रहे हैं। लेकिन आपको ऐप पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम करवा रहे हैं। उस पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। ऐप के मॉडल पेपर और YouTube के मॉडल पेपर में बहुत ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। आपको वहां पे फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे। 100% आपके क्वेश्चन उसमें आएंगे। बहुत कम फीस आपके लिए रखी गई है। यदि आपने ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। लिंक को आप चेक जरूर करें। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और 100% आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्जाम में आपको जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। काफी मेहनत की है आपके लिए। तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले। और चलिए यहाँ से तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे। सत्यासत्य लिखिए। पहला है फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो आपका यहाँ पे जो पहला है वो क्या है? सत्य रहेगा। दूसरा है सिंगार करुण और शांत रस में प्रायः ओजगुण है। तो ये आपका इसमें असत्य रहेगा। इसमें देखिए यहाँ पे ओजगुण नहीं बल्कि इसमें कौन सा गुण देखने को मिलेगा आपको? प्रसाद और माधुर्य गुण आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये आपका क्या है? एकदम सत्य रहने वाला है। चौथा है जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। अगला है बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा।
इसमें देखिए लेखक क्या है, कुश्ती में हारते नहीं हैं बल्कि हारने का वे नाटक करते हैं। अगला है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है अज्ञे, तो अज्ञे की जोड़ी रहेगी प्रयोगवाद के ये जनक हैं। दूसरा है आपका बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। और महाभोज, तो महाभोज क्या है, मन्नू भंडारी, ये आपकी तीसरी जोड़ी। और अधिक बोलने वाला, तो अधिक बोलने वाला उसको हम वाचाल कहेंगे। और हिरोशिमा कविता, तो रेलगाड़ी में लिखी गई थी हिरोशिमा कविता। और उत्साह, तो उत्साह की ये आपकी जोड़ी रहेगी, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम क्या था, वेदनाथ मिश्र। अगला है रस के अंग होते हैं, तो रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और स्थायी भाव। तो चलिए हम लिख देते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और क्या रहेगा, स्थायी। ये इसके अंग हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो इसकी 3 गौण विधाएं हैं, जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण। अगला है क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था, तो इसका नाम था जितेंद्र नारगे। जितेंद्र नारगे। अगला है दंतुरित मुस्कान किसमें जान डाल देती है, तो मृतक में, यानी कि मृतक में जान डाल देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है आपका नई कविता की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। 7वां है मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचना और भाव पक्ष। 8वें में मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। और 9वें में बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। 10वें में महाकाव्य की 2 विशेषता लिखनी है। 11वें में भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। और बाकी ये आपके प्रश्न हैं, अच्छे से आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। और देखिए ज्यादा सोचिएगा नहीं, जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन ले, पूरे प्रश्नों का सोल्यूशन आपको वहीं पे मिलने वाला है। तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, समय भी बहुत कम है आपके पास और जल्दी से आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है, कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है सभी प्रश्नों को। तो आज इस वीडियो में आपने हिंदी का सेट सी पढ़ा है। अगले वीडियो में सेट डी आपको मैं बताऊंगी। जब तक आप सेट ए बी सी तीनों को अच्छे से कंप्लीट करें।